नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा ब्लॉग के बारे में या वेबसाइट आप कह लीजिए। ब्लॉग और वेबसाइट के बारे में सब कुछ इसी वीडियो में स्टार्टिंग से यानी कि बनाने से ले करके पैसे कमाने तक सारा एक्सपीरियंस पूरा मुझे है। जैसा कि चैनल का थीम भी यही है। और एजुकेशन, पहले एजुकेशन या प्रैक्टिकल, फिर उसके बाद वीडियो, उसके हिसाब से ब्लॉग में मैंने बनाया। ब्लॉग से अर्निंग भी की। उसका प्रूफ वगैरह आप देख ही रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में। तो सब चीज़ों का जो सार है, और यहाँ तक कि ये भी एक्सपीरियंस हो गया कि डिसेबल भी अगर हो जाए तो आपको क्या करना है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है यूट्यूब पर, जो कि सब कुछ एक्सपीरियंस है मुझे, स्टार्टिंग से लेकर बनाने से लेकर के पोस्ट कितना क्या कैसे, उसके बाद अप्रूवल के बाद अर्निंग के बाद डिसेबल, फाइनल, पूरा आपको नॉलेज देने वाला हूँ इसमें। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर लेना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और आपको बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ब्लॉग पर, ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने जब मेरा एडसेंस अप्रूवल का वीडियो देखा तो उनके जाहिर सी बात है कि उनका भी मन होगा, सबका मन होता है कि हमारा ब्लॉग भी, हमारा वेबसाइट भी अप्रूव्ड हो जाए और कुछ अर्निंग होने लगे। तो सब कुछ इसमें वीडियो में बनाने बताने वाला हूँ। वीडियो भले ही लंबा हो जाए, छोड़ के नहीं जाओगे, तो आपको पूरी नॉलेज होने वाली है सब चीज़ के बारे में। पहला स्टार्ट करते हैं, बनाना ब्लॉग। तो देखिए, जब ब्लॉग बनाते हैं, मैंने नोट डाउन कर रखा है तो मैं एक बार ले लेता हूँ उसको। तो बनाना कैसे है? सबसे पहले आप या तो ब्लॉग पर साइट बनाते हैं, या तो आप क्या कहते हैं, वर्ल्ड प्रेस पर काम करते हैं, ब्लॉग पे काम करते हैं। दोनों जगह काम करने के बाद डोमेन तो खरीदना ही है, वो तो पता ही है आपको। डोमेन खरीदने के बाद दोनों जगह पे काम स्टार्ट किया जाता है ब्लॉग लिखने के लिए और वेबसाइट में। ज़्यादातर मेरे मुंह से हो सकता है ब्लॉग निकले, तो वेबसाइट भी सेम प्रोसीजर है, वेबसाइट का भी। उसमें कोडिंग वगैरह के थ्रू आपको अप्रूवल के लिए भेजना होता है। और आपको बता दूं, जब उसको भेजते हैं तो लगभग सब कुछ सेम प्रोसेस, दोनों का सेम प्रोसेस होता है। एडसेंस की कोडिंग वगैरह वहाँ भी पेस्ट करनी होती है, वहाँ भी, तो वो सारा चीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बनाना होता है, या तो ब्लॉग पे बनाते हैं या वर्ल्ड प्रेस पे बनाते हैं, काम करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं डोमेन लेने के बाद। फिर उसके बाद बात आती है पोस्ट करने की। तो पोस्ट आप एक दिन में 2 से 3 कर सकते हैं। मैं पिछले वीडियो से इतना समझा रहा हूँ सबको, फिर भी वो कभी एक तो ये जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी टेक्निकल के चैनल हो, चाहे जिस भी तरह के चैनल हो, टेक्निकल का इसलिए मुंह से निकलता है, कई वीडियो में आपने सुना होगा, क्योंकि ज़्यादा ध्यान जो मेरा या जो क्रिएटर्स हैं उनका टेक्निकल्स की तरफ ही रहता है कि क्या अपडेट्स है, तो उनकी न्यूज़ वगैरह, उनकी वीडियोस वगैरह ज़्यादा देखना होता है। और तो इस वजह से टेक्निकल पहले निकल के आता है मुंह से। तो टेक्निकल के चैनल हो, चाहे म्यूजिक के हो, चाहे डांस के हो, चाहे न्यूज के हो, चाहे खाना बनाने का हो, चाहे किसी एक्स वाई जेड किसी का भी चैनल हो, जितने भी फील्ड है, जितने भी वो हैं, सब वो कहते हैं आइए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बात करते हैं। लेकिन मैंने कभी वीडियो में नहीं कहा कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए कि बात करते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ नॉलेज यूट्यूब पे मिल जाती है। ज़्यादा परेशान मत होइए, सब्र के साथ काम रखिए। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह नहीं देता हूँ, फिर वहाँ पे रिप्लाई नहीं दूंगा, फिर आपको बुरा लग जाएगा, इस वजह से बस ज़्यादा फॉलो मत करिए। जो चीज़ वीडियो में दे रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो कर लीजिए, वही अच्छा है और वही ठीक है। अब पर्सनल कितना भी समझा लूँ, आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो चलिए खैर, तो पोस्ट लिखना होता है, दिन में 2-3 पोस्ट लिख सकते हैं आप दिन में। और कितना उस पर व्यूज होना चाहिए ब्लॉग पर, ये भी बता देता हूँ। ब्लॉग या वेबसाइट पे तो एडसेंस अप्रूवल आएगा। हाँ, ये पूरी चीज बता रहा हूँ। तो ब्लॉग बना लिया, पोस्ट लिख लिया आपने, 2 से 3 पोस्ट लिख लीजिए। और उसमें व्यूज कितने होने चाहिए, व्यूज का कोई मैटर नहीं करता है। मेरे हिसाब से 3-4 हजार व्यूज थे मेरे पे, तो एडसेंस अप्रूवल आ गया था। तो व्यूज के लिए ध्यान मत दीजिए, काम करिए, यही कहूंगा। काम, ओरिजिनल और कॉपीराइटेड चीज़ों से बच के रहें, ओरिजिनल कंटेंट रखें, ये 3 चीज़ तो कुंजी है। तो व्यू हो गया, कितना बड़ा होना चाहिए पोस्ट। देखिए, मैंने 4 लाइन का भी लिखा है, 5 लाइन का भी लिखा है। एक फोटो ही से पोस्ट कर दी थी, उस पर भी अप्रूवल मतलब वो भी मान लिया गया है, ओरिजिनल था, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट ही लिया था अपने फ़ोन से और उसको ही मैंने पोस्ट कर दिया था। तो कितना बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए पोस्ट, ऐसे ये भी मैटर नहीं करता, ओरिजिनल होना चाहिए, चाहे 4 लाइन का लिखे, चाहे 200 लाइन का लिखे। कंटेंट कॉपी और कॉपीराइट इमेज, इन दोनों चीज़ों से बहुत बच के रहें। कंटेंट कॉपी करते हैं उसको मत करिए, और कॉपीराइट इमेज लेते हैं, भले ही वो कह रहे हैं कि फ्री में हम आपको दे रहे हैं, लेकिन मत लो उनका, ये मेरा सजेशन है। तो कॉपीराइटेड से नहीं रहना है। ओरिजिनल कंटेंट आप 4 लाइन भी लिखते हो तो बहुत है, 2 लाइन लिखते हो बहुत है, एक लाइन भी लिख के पोस्ट कर देते हो तो बहुत है मेरे हिसाब से। ये हो गया ओरिजिनल कंटेंट। रेगुलर, तो रेगुलर आपको लिखते रहना है।
रेगुलर रहना है पोस्ट पे, पोस्ट डालते रहना है, चाहे वेबसाइट हो, चाहे ब्लॉग हो, चाहे वर्ल्ड प्रेस पे काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं रेगुलर पोस्ट वगैरह डालते रहें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है आपको। वो कितना पुराना होना चाहिए, हमारा 3 महीने पुराना था, हमने अप्रूवल के लिए डाला था, अप्रूवल हो गया था। प्रूफ के लिए आपको सारी चीज़ें, आप एडसन अप्रूवल और अबाउट ब्लॉग में जाएंगे, सब मिल जाएगा आपको मेरे प्लेलिस्ट में। अब आती है कितना पुराना होना चाहिए, मैंने बता दिया 3 महीने में हमने अप्लाई किया था, लगभग 1.5 2 महीने पुराना हो, काम करिए, ट्रैफिक आए उसके बाद भेजिए तो ठीक होगा। एडसन अप्रूवल के लिए मेन बात, एडसन के लिए जैसे ही लोग ब्लॉग ब्लॉग बनाते हैं एडसन से कनेक्ट कर देते हैं, यही गलती करते हैं। क्योंकि एडसन बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत मेरा जैसा कि आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग बोला डिसेबल भी हो चुका है एडसन, बहुत चीज़ों को बारीकी से देखता है। तो कोशिश करिए कि पहले ट्रैफिक ओरिजिनल लाइए, यानी कि शेयर वाला भी काउंट होता है, लेकिन जब ये डिसेबल के बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मुझे लगता है जो शेयर करके हमें शेयर थोड़ा कम करना चाहिए, और ऑर्गेनिक यानी कि अपने आप लोग आएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो एडसन अप्रूवल के लिए सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, बनाते ही ब्लॉग एडसन से कनेक्ट कर देते हैं, या फिर पहले उनका ध्यान जो है एडसन पे जाता है। मत जाइए वहाँ पे ध्यान, ब्लॉग आपको खुद बता देगा। और वर्ल्ड प्रेस, कोई आपने वेबसाइट बना रखी है, आप जब वहाँ ट्रैफिक आने लगे, 1000 2000 आने लगे, 1000 2000 छोड़ो, व्यूज़ भी उतने ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ 100 150, 100 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, उस पर ही हमारा अप्रूवल आ गया, दिन में 100 रुपये, 100 व्यूज़ नहीं आते थे। तो व्यूज़ का उतना नहीं मैटर करता है, लेकिन ट्रैफिक आएगा तभी तो आप पैसे कमाएंगे। तो एक्शन पे फोकस ना दे करके पहले ट्रैफिक लाइए अपना 100 200 पर डे का, उसके बाद अप्रूवल के लिए परेशान होइए, उसके बाद एक्शन बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद एडसन आप बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करिए, कनेक्ट करने की शुरुआत कीजिए। तो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं मेरे हिसाब से वो यही है कि एडसन पे ध्यान सारा उनका चला जाता है, और अपने ब्लॉग पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ट्रैफिक लाना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोड पेस्ट, एडसन अप्रूवल भेजने के लिए, एडसन अप्रूवल के लिए भेजने के लिए जो मैंने बताया चीज़ें वो ध्यान में रखो, और किसी भी तरीके से आपको दो अकाउंट ना हो जाए उस पर भी ध्यान रखो। फिर उसके बाद बात आ जाती है कोड पेस्ट की। तो जब आप एडसन बना लेते हैं, एडसन बनाने के बाद फाइनल प्रोसेस जो होने वाला होता है, अपने ब्लॉग को और उस सब चीज़ों को जब आप कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने ब्लॉग से, वर्ल्ड प्रेस से कनेक्ट करते हैं, वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे रुकिए मत, ब्लॉग को भी चेक करते रहिए, एडसन को भी चेक करते रहिए, दोनों जगह चेक करते रहिए। कोई रिक्वायरमेंट आ सकती है, कोई रिक्वायर्ड चीज़ें हो सकती हैं जो आपको करना हो। जैसा कि मैंने ब्लॉग जब मैंने बनाया था, तो उसमें ऐड करने के लिए ऑप्शन आ रहा था कि आपका ब्लॉग हिट करता है आपकी वेबसाइट ब्लॉग को, आपका एडसन, तो उसको ब्लॉग से जाके आपको यस या ओके करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो कनेक्शन के लिए चेक के लिए चला जाता है एडसन, फिर उसको फाइनली चेक करता है। फिर एक ऑप्शन और ब्लॉग में खुल के आता है कि आपका ब्लॉग जो है लिस्ट, जो ब्लॉग है आपका वो लिस्टेड नहीं है आपका एडसन में, तो वो जाके आपको लिस्टेड करना पड़ता है। एडसन की जो 3 ऊपर लेयर होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे, तो वहाँ पे 1 2 छोड़ दो, तीसरे नंबर पे साइट होता है, वहाँ जाइए, अपना डोमेन डालिए और कनेक्ट कर दीजिए अपने ब्लॉग से, तो वो लिस्टेड, अपना मतलब डोमेन लिस्टेड कर दीजिए अपने एडसन में। और आपको जो कोड है एडसन वाला वो पेस्ट करना होता है ब्लॉग के वर्ल्ड प्रेस के हेड के नीचे। हेड आप सर्च कर लीजिए, कंट्रोल F करके HTML में जाके, थीम में जाके कंट्रोल फाइंड करने के बाद हेड सर्च करिए, और हेड के जस्ट एंटर मार के वहाँ पेस्ट करना होता है कोड। उसके बाद आप चेक करते रहिए, 2 हफ्ते का टाइम लगता है। हाँ, तो रेगुलर चेक करते रहें। अब बात एक और ये लगभग वीडियो कंप्लीट ही हो गया है, गूगल सर्च कंसोल। ये आज मेरे से किसी से चैट हुई तो वो कह रहे हैं कि मेरा डाटा ही नहीं आ रहा वहाँ पे। तो आपको बता दूं कि गूगल सर्च कंसोल, जितना मुझे पता है वो ये है कि आपको बताना होता है उसमें जाके कि हमारी वेबसाइट ये है, और हम इस चीज़ के बारे में इस ब्लॉग में लिखते हैं। तो इन फ्यूचर अगर कोई सर्च करता है तो गूगल सर्च कंसोल जो होता है वो आपकी वेबसाइट तक उसको लेके आता है। ये प्रमोट वगैरह भी करवा सकते हैं, जो और कई तरह से आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन गूगल सर्च कंसोल को बताना होता है। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने वीडियो देखा है, जो मेरे से लेवल में ऊपर है, जिनको ज़्यादा नॉलेज है मेरे से, उनका तो उनका यही कहना है कि हम वो उसमें बताया जाता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो ये है, हम ये लिखते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल क्या करता है, वहाँ पे ट्रैफिक लेके आता है, और इसका एडसेंस से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है गूगल सर्च कंसोल से। हाँ, ये है, वो बस आपकी वेबसाइट को पहचान लेता है, और अगर आपसे रिलेटेड कोई सर्च आपके ब्लॉग से रिलेटेड करता है तो आपके ब्लॉग तक वो ले आता है। उसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी वहाँ दिखती है। तो आज जिसका मैसेज आया मेरे पास इंस्टाग्राम पे,
तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है दिख रहा नहीं दिख रहा है। उसमें आपको ये दिख रहा होता है बस कि आपकी आज की क्या परफॉर्मेंस है और क्या रिपोर्ट है, कितने लोग आए, कितने क्लिक्स, ये सब शायद वहाँ दिखता है। लेकिन एडसेंस से कोई लेना देना नहीं है गूगल सर्च कंसोल का। वेबसाइट के बारे में तो एक और, ये गूगल सर्च कंसोल मेरे ख्याल हिसाब से ये पूरा हो गया। तो ये लगभग डन हो गया है। अब लास्ट लास्ट आता है डिसेबल का। तो डिसेबल जो हुआ, आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग से जो मैंने चीज़ें बताई ये फॉलो किया, उसके बाद फाइनली डिसेबल हो गया गूगल एडसेंस हमारा। तो उसका मेन कारण था इनवैलिड ट्रैफिक। अब इनवैलिड ट्रैफिक, अब देखो दो ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, या तो मैं कहूँ अपने दोस्तों को कि भैया जाओ सर्च करो, क्लिक करो ऐड पे और मेरी अर्निंग इंक्रीज होगी, तो ये गूगल पहले से ही जानता है ये सब चीज़ें, तो करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ये मुझे भी पता है। हाँ, कुछ लोगों को कहा था कि भैया एड का जो फोटो आ रहा है वो जरा मुझे फोटो स्क्रीनशॉट लेके उसको मुझे भेजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके ब्लॉग पे वेबसाइट पे एड आ रही है तो आपको देख के अच्छा लगेगा, इस वजह से। लेकिन इतना नहीं शेयर किया था कि 100 150 200 तक की व्यूज आ जाए, तो ये इंटेंशन के साथ किया गया है, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है। जो लोग खुश नहीं है मेरे से, मतलब वेबसाइट अप्रूवल होने के बाद, तो वो कंटिन्यूअसली उसको क्लिक किया जा रहा था, क्योंकि अब जब डिसेबल हो गया तो उसके बाद फिर से वही मेरे 30 40 50 और 60 के व्यूज़, 60 व्यू आ रहे हैं 14 तारीख से। अभी आज कितनी डेट है, 15 16 दो 3 दिन हो गए। तो इसका मतलब इंटेंशन इंटेंशन के साथ वो चीज़ की गई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा बना लेंगे, एक्सपीरियंस तो है ही। तो इनवैलिड ट्रैफिक से भी आपको बचना है, और एडसेंस डिसेबल होने का सबसे बड़ा कारण शायद यही है, और एक है इनवैलिड क्लिक, तो वो दोनों चीज़ें इसी में हो गई, तो उस वजह से डिसेबल हो गया। वो चीज़ का ध्यान रखना है आपको। हालांकि मैंने मेल की है, उसके बाद जो भी रिप्लाई आता है वहाँ से मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा उसके बारे में। और फिर ये डिसेबल का भी आपको मैंने बता दिया, ये चीज़ें ध्यान रखना है, इनवैलिड क्लिक का ध्यान रखना है। कभी भी डिसेबल हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार अप्रूवल, जैसा कि सबसे बड़ा एक्सपीरियंस कह लीजिए इसको, नॉलेज कह लीजिए, कि एडसेंस अप्रूव्ड होने के बाद भी डिसेबल हो सकता है, जिस पे हमें ध्यान देना है। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जो टेक्निकल्स के स्पेशली चैनल्स वाले हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप एक बार एडसेंस अप्रूवल हो जाते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि डिसेबल नहीं होगा। रेगुलर वो चेक करते रहते हैं, यानी कि जो गूगल एडसेंस भी हो, या फिर चाहे ब्लॉग हो, वेबसाइट हो, यूट्यूब हो, वो सब चेक करते रहते हैं कि आपके चैनल पे क्या चल रहा है, आपकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है। तो आप एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, 1% भी गलत काम नहीं कर सकते, करते ही पकड़े जाएंगे। क्योंकि इंसान जब, फिर एक एग्जांपल देता हूँ, जब टीचर को हम टेस्ट देते हैं तो पहचान जाते हैं कि आपने कितना चीटिंग किया है, आपने खुद से कितना लिखा है। तो इसी तरह से सोचो, हम इंसान जब पकड़ लेता है तो ये तो मशीनरी है, तो ये तो जाहिर सी बात है पकड़ लेगी। तो सुविधा, आपको असुविधा ना हो इस वजह से, ओरिजिनल कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए कुछ भी, ओरिजिनल कंटेंट, पेशेंस और प्रयास बार बार। अब क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, हालांकि ये वेबसाइट चलने दूंगा, कि जब इस पर ट्रैफिक आएगा एक बार इसको फिर से किसी होस्टिंग लूंगा। अभी तो फिलहाल ब्लॉग पे ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम वहाँ ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, और अभी के हिसाब से जितना हो रहा है उतना ठीक है जो भी है। तो अभी उसको फिर एक अब ऐसे केसेस में क्या हो उसके बारे में बता देता हूँ कि मेरा माइंड अभी क्या चल रहा है। तो डिसेबल का आपने सुन लिया, इनवैलिड क्लिक, इनवैलिड ट्रैफिक, गलत तरीके से प्रमोशन और बार बार क्लिक करवाना, एडसन डिसेबल हो जाता है, और कभी भी हो सकता है, आपको रेगुलर ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब मैं क्या करूँगा, होस्टिंग खरीदूंगा, होस्टिंग पे, ब्लॉग से हटा के होस्टिंग पे ले जाऊंगा इस डोमेन को, और वहाँ पे काम करूंगा। वहाँ पे जब ट्रैफिक आने लगेगा 100 200 150, तो वहाँ से फिर एक एडसेंस बनाने के बाद वहाँ से अप्रूवल के लिए भेजूंगा, अगर ऐसा हो जाता है। और हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ब्लॉग जो है एडसेंस डिसेबल हुआ है, तो इस ब्लॉग पे एक बार दोबारा से काम करने की ज़रूरत है। और जैसे ही इस पे पब्लिक बढ़ेगी, यानी कि व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो इसको मैं स्विच करूँगा होस्टिंग खरीदने के बाद, डोमेन को स्विच कर दूंगा किसी से जिससे मैं होस्टिंग लूंगा वहां पर, और वहां से जो सी पैनल वगैरह आता है जहां से एडिट कर सकते हैं, उसको वहां पे एडिट करने के बाद जब ट्रैफिक आएगा फिर एक बार भेज दूंगा एक्शन अप्रूवल के लिए। तो फिलहाल इतना ही। ज़्यादा ज़्यादा एक बात और कह देता हूँ, एक्शन बनाने की इतनी जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि 5 तारीख और 14, यानी कि 9 दिन में शायद 0.32 ही
डॉलर आए थे। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं था। तो जब ट्रैफिक ही नहीं होगा तो एडसेंस अप्रूवल लेके क्या करोगे? मेन बात तो ये है। तो ट्रैफिक काफ़ी आ जाए उसके बाद अप्रूवल मेरे हिसाब से लेना चाहिए आपको। जब 100 200 300 आपको लगे आ रहे हैं, क्या फ़ायदा एडसेंस लेके? क्योंकि मुझे भी लगने लगा था भी उस दौरान जब ये एडसेंस अप्रूवल था 5 तारीख से 14 तारीख, कि यार वीडियोस तो ऐसे हम देखते हैं यूट्यूब पे कि भाई ब्लॉग बनाओ, इतना कमाओ, लाखों कमाओ, हजारों कमाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये वो दिस डैट, लेकिन कोई सच्चाई नहीं बताता है कि आपको मेन है आपका ट्रैफिक। जब तक आप पे ट्रैफिक नहीं आता है कुछ नहीं होता, चाहे एडसेंस अप्रूवल ले लो चाहे कुछ ले लो। अब एडसेंस अप्रूवल ले लिया, 100 200 व्यूज आ रहे हैं, तो उसमें क्या 0.567 इतनी थी, 0.32 थी लास्ट 9 दिन में। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, जब ट्रैफिक आए तो ही आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए करना चाहिए। तो सबसे पहले पैसे की तरफ नहीं, काम करने की तरफ भागो। जैसा कि अब एडसेंस डिसेबल हो गया तो अब इतना भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा होता है कि इनकरेजमेंट जो मिलती है वो छिन गई है, ये समझ लीजिए ऐसा। लेकिन ठीक है, कोई नहीं। अब एक ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, अब उसको डोमेन बदलूंगा, होस्टिंग खरीदूंगा, वहां पे ट्रैफिक लाऊंगा, फिर एडसेंस का अप्रूवल भेजूंगा, 100% हो जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब उम्मीद है सारी चीज़ें दूर हो गई होगी। अब इन सब चीज़ों पे लगभग मैंने वीडियो अबाउट एडसेंस और नहीं, गूगल एडसेंस और अबाउट ब्लॉगर और ब्लॉगर ट्यूटोरियल, तीनों प्लेलिस्ट हैं, वहाँ जाइए देखिए। इंस्टाग्राम पे तो नहीं कहूँगा फॉलो करने के लिए, लेकिन बहुत ही दिक्कत आ रही है, तो शायद एक आध दो मैसेज कर लो यार। नहीं समझ आता है, ऐसे टेक्स्ट मैसेज में नहीं समझ आएगा आपको जब तक वीडियो आप नहीं देखेंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम का बोलता भी नहीं हूँ कि यहाँ फॉलो करिए, आइए यहाँ बात करते हैं। उस बात करके क्या हो जाएगा? आप वीडियो देखिए, मेरे से भी अच्छे नॉलेज वाले और जिनको ज़्यादा पता है ऐसे इसके बारे में सिखा रहे हैं। बाकी इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है। समय देना पड़ेगा, ओरिजिनल कंटेंट देना पड़ेगा, ट्रैफिक लाना पड़ेगा, उसके बाद एडसेंस के बारे में सोचिए तो अच्छा होगा। एडसेंस बनाते वक्त गलती मत करना, दो दो तीन तीन एडसेंस बन जाते हैं, फिर आपके नाम से एडसेंस नहीं बन पाता है, फिर उसके लिए दिक्कत होती है। तो कुल मिला के सब खत्म। ब्लॉग इसमें सब कुछ मैंने बता दिया आपको, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। उम्मीद है कि अब कोई क्वेश्चंस आपके मन में नहीं होने चाहिए, सब चीज़ क्लियर है। अब हर एक जो चीज़ मैंने समझाई है उस पे बस काम करते आपको चले जाना है, और जैसे ही चीज़ें होती चली जाएं आप उसको एक्सीलेटर पे पैर रखते चले जाइए, कार्य को करते चले जाइए। नमस्कार।